वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आप सभी का सपना है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना और आप अपने रिटन एग्जाम एवं एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी जोर और शोर से कर ही रहे होंगे। इसी में एक टर्म होता है मेडिकल टेस्ट, जो हम सबको बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी में डाल देता है और बहुत सारे प्रश्न होते हैं हमारे माइंड में विद रेफरेंस टू द मेडिकल टेस्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अबाउट डिफरेंट आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल बोर्ड्स, एसएमबी, एएमबी, आरएमबी के बारे में, जहां आपको बताएंगे कि इन बोर्ड्स का आपके एसएसबी इंटरव्यू के बाद जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उनमें क्या रोल होता है और कैसे आपका पूरा प्रोसेस इंश्योर किया जाता है कि बिल्कुल पारदर्शिता से कंडक्ट कराया जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि जब आपको एसएसबी से सक्सेसफुली रिकमेंडेशन प्राप्त हो जाता है, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल्स को सौंप दिया जाता है। तो बेसिकली जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं आफ्टर योर रिकमेंडेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेडिकल टेस्ट, राइट। अब होता क्या है कि जो मेडिकल बोर्ड होता है ये यूजुअली 4 से 5 दिन का समय लेता है और आपको पूरी टेस्टिंग के बाद आपका मेडिकल स्टेटस क्लियर करता है, जिसमें कई बार बच्चे होते हैं ना, वो बोल देते हैं कि मैं मेडिकल में आउट हो गया या मुझे टेम्पररी रिजेक्शन मिल गया है ना, काइंड ऑफ जो भी टर्म्स आपने सुनी होंगी। तो ये जो 4-5 दिन की टेस्टिंग होती है, समटाइम्स ये 10 दिन भी ले जाती है, वो डिपेंड करता है मिलिट्री हॉस्पिटल में उस समय कितनी ऑक्यूपेंसी है, कितने कोई जो आपके डॉक्टर्स हैं वो फ्री हैं, डिपेंडिंग अपॉन ऑल दोज सिचुएशंस। तो वंस यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट योर स्टेटस, तब उसी के अकॉर्डिंग आपको कार्रवाई करनी होती है। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल अनफिट डिक्लेयर हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको अपील या रिक्वेस्ट रिव्यू के पास जाना होता है डिसीजन के लिए। प्रेसिडेंट होते हैं मेडिकल बोर्ड के, वो आपको पूरा गाइड करते हैं अबाउट द प्रोसीजर्स कि कैसे आपने अपील डालनी है या रिव्यू के लिए अप्रोच करना है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे basically about SMB, that is the Special Medical Board. Then we have AMB, that is Appeal Medical Board, and third is आपका RMB, which is the Review Medical Board. Let's get started. अब बात करती हूँ कि ये जो पूरे प्रोसेस में जो एक मेजर पर्सन आपकी हेल्प करने वाले हैं थ्रू आउट, वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ द मेडिकल बोर्ड, जो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे फॉर द प्रोसीजर्स ऑफ योर फर्दर प्रोसेस। जैसे कि अगर आपको मेडिकली फिट या अनफिट घोषित कर दिया जाता है, तो यहाँ यही है आपको कैसे अपील या रिव्यू करना है, उसमें हेल्प करेंगे ताकि निष्पक्षता से आपको आपका जो स्टेटस है मेडिकल का वो क्लियर हो सके। अब इसी रेफरेंस में हम सबसे पहले पिक करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज एसएमबी, विच इज स्पेशल मेडिकल बोर्ड्स। तो यहाँ पर जितने भी एसएसबी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें ये जानना जरूरी है कि जो एसएमबीज होते हैं ये डेसिग्नेटेड होते हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज हॉस्पिटल्स में ही, जो कि जनरली सिलेक्शन सेंटर्स के नियर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एसएसबी में रिकमेंडेशन पाते हो तब आपको आपके बेसिक जितने भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ में इन्हीं हॉस्पिटल्स रूट करा दिया जाता है ताकि आपका मेडिकल चेकअप सही से हो सके, ठीक है, और प्लस वो नियर बाय भी होते हैं। अब यहाँ का प्रोसेस क्या होता है? यहाँ पर आपको एक स्टाफ सर्जन जो है एलोकेट हो जाते हैं, जो आपको गाइड करते हैं आपको फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं और आपकी वेरियस टेस्ट के लिए आपको इन्फॉर्म करते हैं कि मेडिकल टेस्ट में आपको फॉर एग्जांपल सर्जिकल में जाना है तो यहाँ जाना है, इस टाइम पे रिपोर्ट करना है, आई वाले में चेकअप के लिए हेल्प करेंगे, ईएनटी में हेल्प करेंगे, डेंटल के लिए हेल्प करेंगे। साइमल्टेनियसली जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं इनको भी एग्जामिन किया जाता है स्पेशली बाय द गायनेकोलॉजी स्पेशलिस्ट, तो उनको वहाँ के लिए भी गाइड करेंगे। होता क्या है ना, जब आपके सारे जो एग्जाम्स होते हैं 3-4-5 दिन के प्रोसेस में कंप्लीट हो जाते हैं, फिर फाइनली आपको अपीयर करना होता है बिफोर द एसएमबी, विच इज द स्पेशल मेडिकल बोर्ड, जो आपको फाइनल असेसमेंट बताते हैं। अब थर्ड प्रोसेस में क्या होता है भाई? फिटनेस डिक्लेरेशन होता है। अगर एसएमबी सेटिस्फाइड है विद द स्पेशलिस्ट की फाइंडिंग्स के हिसाब से, तो आपका जो फिटनेस स्टेटस है उसको मेडिकली फिट घोषित कर दिया जाता है। वहीं अगर आपका कुछ भी गड़बड़ है या कुछ देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ओवरवेट, व्हाटएवर इट इज देयर, तो आपको क्या किया जाता है? मेडिकली अनफिट घोषित करते हुए आपको बता दिया जाता है आपका रिजल्ट, एंड वो आपको एसएमबी ये भी गाइड करता है कि अब आप अपील मेडिकल बोर्ड में एक अपील दायर कर सकते हो कि आपको दोबारा अपना टेस्टिंग कराना है। आप अपनी जो भी आपके अंदर त्रुटि है या जो भी हेल्थ इश्यूज हैं
वो आप रिजॉल्व कर ले जाओगे। होप यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपकी बेसिक जर्नी होती है फर्स्ट टाइम जब आप एक मेडिकल बोर्ड को फेस करते हो, वो बोर्ड होता है एसएमबी। अब एसएमबी के बाद जितने भी मेडिकली फिट स्टूडेंट्स हैं दे हैव टू वेट फॉर द मेरिट लिस्ट, उनका काम खत्म हो जाता है। जो मेडिकली अनफिट स्टूडेंट्स है वो अपील मेडिकल बोर्ड में अपील करते हैं, और अपील कैसे करनी है ये फुल प्रोसीजर आपको प्रेसिडेंट ऑफ द एसएमबी गाइड कर देते हैं, जिसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अब आइए देखते हैं कि एएमबी दैट इज अपील मेडिकल बोर्ड में क्या क्या चीजें होती है। सो जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया है फुल फॉर्म अबाउट द सेम, और यहाँ पर मेडिकली अनफिट स्टूडेंट्स अपील करते हैं। अब प्रोसीजर क्या है भाई, अपील मेडिकल बोर्ड जो है वो कुछ ही हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कंडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में, या कमांड हॉस्पिटल सदर्न कमांड पुणे में, या फिर कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता में, या फिर कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ में, या फिर कमांड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर में, आइदर कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर और कमांड हॉस्पिटल नॉर्दर्न कमांड CO 56 APO, या फिर INHS अश्विनी मुंबई में। सो नाउ जो अपील मेडिकल बोर्ड का जो प्रोसेस है, जो डिक्लेयर करता है एक अनफिट कैंडिडेट को फिट या उसको दोबारा से अनफिट, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक, रिक्वेस्ट फॉर अपील। तो सबसे पहले क्या होता है, एसएमबी वाला जो बच्चा है उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो एएमबी को अपील करे, तो वो अपील कर देते हैं। अब इसमें क्या है ना, एक रिपोर्टिंग पीरियड होता है। कैंडिडेट जो है उसको री एग्जामिनेशन के लिए 42 डेज के अंदर रिपोर्ट कर देना है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, जो लास्ट एग्जामिनेशन होगा एसएमबी का, वहां से 42 डेज के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट कर देना है फॉर री मेडिकल, ताकि आपकी वो जो भी कमियां थी उसको दोबारा से एक बार चेक कर लिया जाए। अब यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, हियर यू आर सपोज टू ब्रिंग योर टेम्पररी रिजेक्शन वाला जो एक सर्टिफिकेट आपको प्रेसिडेंट ऑफ द मेडिकल बोर्ड ने दिया होगा, वो मेडिकल रिव्यू ऑफिसर जो है जो उन्होंने दिया होगा ये टेम्पररी रिजेक्शन, वो आपको एक पेश करना होता है। अब टाइमलाइन क्या है, यहाँ पर क्या है ना, जो पूरा गोल होता है कि अपील मेडिकल बोर्ड में सिर्फ एक दिन होता है। जैसे एसएमबी में आपको 4 दिन 5 दिन 10 दिन के अंदर आपका मेडिकल कंप्लीट होता है, एएमबी में वैसा नहीं होता है, ओनली 1 डे इज देयर और आपको वहाँ अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। ठीक, अब एएमबी में जो भी आपका रिजल्ट होता है अगर पॉजिटिव है वेरी गुड, अगर वहाँ पर भी आपको मेडिकली अनफिट घोषित कर दिया जाता है देन यू हैव द ऑप्शन कि आप रिक्वेस्ट करो टू द रिव्यू मेडिकल बोर्ड विद इन 1 डे ऑफ द कंप्लीशन ऑफ एएमबी कि आपको एक री मेडिकल और कराना है और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको एक बार डेफिनेटली रिव्यू किया जाए। अब आइए देखते हैं इन डिटेल रिव्यू मेडिकल बोर्ड क्या है और इसका क्या प्रोसेस है। बेसिकली यहाँ पर एक कैंडिडेट चैलेंज करता है उसको रिव्यू किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द मेडिकल टेस्ट जो प्रीवियस बोर्ड्स में कंडक्ट हुए हैं। ठीक है जी, आप मेडिकली अनफिट हैं फ्रॉम एएमबी, देन आप यहाँ पर आते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो ये है कि एक कैंडिडेट जो है जो रिव्यू चाह रहा है उसको रिक्वेस्ट रेज करनी है टू द रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट पर्सनल एंड कोड आर्मी हेडक्वार्टर्स वेस्ट बंगाल 3 RK पुरम न्यू दिल्ली। ठीक, अ कॉपी ऑफ द रिक्वेस्ट शुड ऑल्सो बी सेंट टू the president of the appeal medical board within 1 day of the holding of the appeal medical board। ठीक है, ये एक दिन में आपको काम करना है, सब जगह अपनी एप्लीकेशन पहुंचानी है। रूटिंग ऑफ द एप्लीकेशन कैसे होगा भाई, एप्लीकेशंस फॉर रिव्यू मेडिकल बोर्ड जो है वो रूट की जाती हैं थ्रू DGAFMS। ठीक, दैट इज डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। अब डिसीजन अथॉरिटी कौन हुई, जो डिसीजन है फॉर द ग्रांट ऑफ द रिव्यू मेडिकल बोर्ड वो भी विद DGAFMS होता है, और ये एक ऑटोमेटिक राइट नहीं है कैंडिडेट की। वो चाहे तो हो सकता है आपको इसके लिए मना भी कर सकते हैं। इट इज नॉट कि अपील के बाद आपने रिव्यू बोला है तो आपको रिव्यू मिल गया। क्लियर है। तो रिव्यू मेडिकल बोर्ड की जो लोकेशंस हैं दैट इज RMBs जो हैं वो कंडक्टेड होते हैं एट दी R&R हॉस्पिटल दिल्ली कैंट A and AFMC पुणे में ही होते हैं। नाउ
नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो होप आज के इस वीडियो में आपने तीनों ही मेडिकल बोर्ड्स के बारे में समझा होगा और जाना होगा कि कैसे प्रोसेस होता है और कैसे कैसे आपने अप्रोच करना होता है। फॉर एनी सच डिटेल्स आप कनेक्ट कर सकते हो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल नंबर्स पर, क्योंकि हम एट सेंचुरियन आपको A to Z गाइडेंस देते हैं, राइट फ्रॉम योर रिटन टू योर SSB इंटरव्यू टू योर मेडिकल्स। सो वी होल्ड योर हैंड टिल द एंड, और जब तक आप अकेडमी नहीं पहुंच जाते हो तब तक। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग बैचेस आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9795977776। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद। क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटोर से, और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए।